हाँ जी भाई, सब बढ़िया हो। देखो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, पैटर्न करवाए थे भाई। मैंने 4 पैटर्न करवाए थे। कौन कौन से थे? बुलिश एनगल्फिंग, बीरिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये पैटर्न कहाँ बनते हैं भाई? ये पैटर्न बनते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है। अगर ये बीच में बनते हैं ये पैटर्न तो ये काम नहीं करेंगे। ज्यादा काम कहाँ करेंगे? अच्छा सपोर्ट मिले या अच्छा रेजिस्टेंस हो तभी ये पैटर्न बनेंगे। जब आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है उन पे अगर ये पैटर्न बनते हैं तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो। 2 और पैटर्न है भाई, वो मैं आपको करवा देता हूँ। ज्यादा पैटर्न मैं करवाऊंगा नहीं, जो काम के पैटर्न है वही करवाऊंगा। ठीक है, चलो आगे करवा देता हूँ। अब बताता हूँ ये पैटर्न क्या है। बुलिश हरामी, बुलिश हरामी, और दूसरा है बीरिश हरामी, HARAMI, हरामी। ठीक है, बुलिश हरामी और बीरिश हरामी। डेफिनेशन भाई लास्ट वीडियो में बताई थी वैसे ही, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनने हैं ये पैटर्न। कहां देखना है ये भी? बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमें देखना है। टाइम फ्रेम क्या रहेगा? टाइम फ्रेम क्या रहेगा चार्ट का? 5 मिनट पे ही हमें देखना है। अब बुलिश है तो बुलिश कहां पे बनेगा? बुलिश पैटर्न बनेगा सपोर्ट पे। सपोर्ट पे बनेगा, क्या करेगा? सपोर्ट पे बनेगा क्या है? डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। कहां बनेगा ये? सपोर्ट पे बनेगा, तो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। और एंट्री किस साइड दिलवाएगा हमें? कॉल साइड, क्योंकि डाउन ट्रेंड को अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है तो एंट्री तो हमारी क्या होगी? कॉल साइड में हुई ना। ये बीरिश रामी एक बार मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, बुलिश के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है, तो क्या बुलिश हरामी बैंक निफ्टी के चार्ट पे बनता है। टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा। बैंक निफ्टी का सपोर्ट पे बनेगा, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। और हमारी एंट्री किस साइड होगी? कॉल साइड। क्या होगी हमारी? एंट्री होगी भाई। इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या हुआ? डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा और ये सपोर्ट पे बनेगा। डाउन ट्रेंड का मतलब वही 5 से 7 कैंडल डाउन ट्रेंड में बनना। डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है? 5 से 7 कैंडल डाउन ट्रेंड में बनना। कहां बनेगा? सपोर्ट पे। ठीक है। अब इसमें ये पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बनता है। वो कैंडल कौन सी हो? देखो, अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है ये पहले कैंडल बनेगी ये रेड कैंडल। फिर इसमें ना एक छोटी कैंडल बनेगी ग्रीन, ये ग्रीन होगी। अब इस कैंडल को क्या है? मदर कैंडल भी बोलते हैं। मदर कैंडल। इस छोटी कैंडल को बोलते हैं हम, इस छोटी कैंडल को क्या बोलेंगे हम? बेबी कैंडल। मदर कैंडल और बेबी कैंडल। मदर कैंडल और बेबी कैंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो वैसे ही क्या है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर ये समा जाती है, मतलब इसके अंदर होती है। ठीक है, इसलिए क्या है, इसको मदर कैंडल और बेबी कैंडल बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बुलिश हरामी का नाम दिया गया। अब इसमें एंट्री क्या है भाई? कहां बनेगा? ये सपोर्ट पे ही बनेगा। ये पैटर्न कहां बनेगा? सपोर्ट पे बनेगा। ठीक है। अब क्या होगा? इसमें रेड कैंडल का जो हाई ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री प्लान करेंगे। एसएल क्या होगा? रेड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, रेड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और रेड कैंडल का हाई हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। ये है बेरिश हरामी। मार्केट क्या अप डाउन ट्रेंड आएगी, सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट पे ये पैटर्न मिलेगा, बुलिश हरामी, मदर कैंडल और बेबी कैंडल। ठीक है, इसका हाई ब्रेक होगा तो हमें एंट्री प्लान कर लेनी है। अगर रेड कैंडल का लो तक आई तो क्या होगा? हमारा एसएल हिट हो जाएगा। फिर बता देता हूँ, टारगेट इसमें बड़े लेते हैं क्योंकि एसएल भी इस कैंडल पे डिपेंड करता है। 35 का कैंडल है, 35 पॉइंट की कैंडल है तो 35 पॉइंट का एसएल हुआ। 40 के तो 40 का हुआ। ये 20 पॉइंट की कैंडल है तो 20 पॉइंट का एसएल हुआ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेंडिंग में चलना है तो क्या है, बड़े टारगेट हमें लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो था बुलिश हरामी। अब दूसरा बता देता हूं भाई, दूसरा कौन सा है? बीरिश हरामी। बुलिश हरामी और बीरिश हरामी। अब बात करते हैं हम बीरिश की। ठीक है, अब बात करते हैं हम बीरिश की।
बेरिश रामी का बैंक निफ्टी के चार्ट पे टाइम फ्रेम 5 मिनट का रेजिस्टेंस पे बनता है। ये तो याद ही हो गई होंगी, बार बार रिपीट हो जा रही है क्योंकि डेफिनेशन सेम रहेगी। बैंक निफ्टी के चार्ट पे टाइम फ्रेम 5 मिनट का रेजिस्टेंस पे बनेगा, क्या करेगा ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड पे, क्योंकि रेजिस्टेंस में बनता है और हमारी एंट्री पुट साइड हमें एंट्री करवाएगा। वही पैटर्न रेजिस्टेंस पे बनेगा, अप ट्रेंड का मतलब 5 से 7 कैंडल अप साइड में जाना, ठीक है। इसमें वो पैटर्न कैसे बनेगा, बेरिश हरामी में पैटर्न कैसे बनेगा, बेरिश हरामी क्या, मार्केट अप साइड जा रही है, अप साइड जा रही है तो पहले ग्रीन कैंडल क्या होगी, ये बड़ी होगी। अब ये मदर कैंडल बनेगी कौन सी, रेड। इसको कौन सी कैंडल बोलेंगे, मदर। इसको बेबी, BAB1, मदर कैंडल और बेबी कैंडल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रेड कैंडल का जो भी हाई होगा, सॉरी ग्रीन कैंडल का जो भी हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और एसएल क्या रहेगा, सॉरी उल्टा बता रहा हूं, ग्रीन कैंडल का हाई तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब क्या है, ग्रीन कैंडल का लो ही हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, क्योंकि जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, आगे जो कैंडलें बनेगी ना, आगे जो कैंडलें बनेगी इसको ब्रेक करेगी, मतलब मार्केट इसको ब्रेक करके ऐसे ऐसे नीचे आएगी धीरे धीरे, तो नीचे आएगी तो पुट साइड ऊपर बढ़ेगा, पुट साइड बढ़ेगी तो हम पुट साइड एंट्री प्लान करेंगे। एसएल हमारा रहेगा, ग्रीन कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा, और क्या है, ग्रीन कैंडल का लो ही हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। ये है भाई बेरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। अब दो और पैटर्न करवाता हूं भाई। ये ट्रेंडिंग मार्केट में बनते हैं भाई, ऐसा नहीं है ये 1-2 मिनट में बन जाते हैं, 5 मिनट में बन जाती है, 10 मिनट में बन जाती है। इसके लिए वेट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलो करती है ना। पूरा मार्केट एक साइड एक बार अप ट्रेंड में चली जाती है, फिर वहां से पूरा ट्रेंड क्या कर लेती है, रिवर्सल हो जाता है, तब ये पैटर्न काम आते हैं। ये पैटर्न रिवर्सल मार्केट में काम आते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट एक साइड जा रही है, फिर क्या होगा 11-12 बजे के बाद मार्केट क्या डाउन ट्रेंड ले लेती है, तो तब ये पैटर्न काम आते हैं, अच्छे टारगेट वैसे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई मैं पैटर्न के बारे में बता रहा हूं, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, ये अच्छे बनते हैं अभी मार्केट में, ठीक है। ये पैटर्न अच्छे बनते हैं। इसको क्या है, डबल डब्ल्यू है तो इसको क्या है, डबल बॉटम भी कहा जाता है, डबल बॉटम, क्योंकि ये नीचे है ना, डबल बॉटम, ये ऊपर है तो इसको क्या कहते हैं, डबल टॉप, डबल टॉप। डबल बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं, डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं, और एम पैटर्न भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है भाई नेकलाइन, गर्दन, नेक, ठीक है। ये क्या होती है, नेकलाइन, ठीक है। पता चल गई नेकलाइन के बारे में, ये है नेकलाइन, NECK, नेक लाइन, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न अच्छे पैटर्न बनते हैं अभी मार्केट में, टारगेट भी ये अच्छा देके जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमारी एंट्री बताता हूं मैं, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न में एंट्री कहाँ होगी। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में एम बनेगा तो पुट साइड एंट्री होगी, क्योंकि पुट साइड डब्ल्यू बनेगा। अगर बैंक निफ्टी में डब्ल्यू बनेगा तो हमारी कॉल साइड एंट्री होगी, क्योंकि कॉल और पुट सेम चलते हैं, और सॉरी कॉल और बैंक निफ्टी सेम चलते हैं, तो क्या डब्ल्यू कॉल में बनेगा, मतलब जिस साइड डब्ल्यू बनेगा उस साइड हमारी एंट्री है। कॉल में डब्ल्यू बन रहा है तो पुट में एम बनेगा, पुट में एम बन रहा है तो कॉल में डब्ल्यू बनेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू पे हमें एंट्री प्लान करनी है। अब देखो, अब ये क्या, ये मार्केट ऐसे चलती चलती नीचे आ रही है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर थोड़ा ऊपर। अब मतलब हमें पता है कि ये डब्ल्यू बन रहा है, हमारी एंट्री क्या होगी, ये नेकलाइन ब्रेक होगा ना, एंट्री भी यही होगी, ये नेकलाइन ब्रेक होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। नेकलाइन ब्रेक होते ही हम एंट्री बना सकते, इस नेक से हम 5 से 7 पॉइंट ऊपर, 5 से 7 पॉइंट ऊपर एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे हमें पता है ये डब्ल्यू बन रहा है, तो मतलब क्या करेगी मार्केट, ये नेक लाइन को क्या होगा, नेक लाइन को ब्रेक करके ये टारगेट क्या होगा, ये पूरा डब्ल्यू, ये पूरा टारगेट क्या होगा, यहां से एंट्री बन जाएगी, टारगेट हमारा ये पूरा आ जाएगा, ये T1 डब्ल्यू कंप्लीट होगा, एंट्री यहां से
एंट्री टारगेट ये पूरा, ठीक है, ऐसे ये टारगेट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी में ये बन रहा है तो जैसे ही इसका ब्रेक होगा क्या होगा, नेक ब्रेक होगा तो टारगेट क्या होगा, मार्केट यहां तक आएगी, ये मतलब एम कंप्लीट करेगी, बैंक निफ्टी में एम कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो ऐसे डब्ल्यू में ये डब्ल्यू कंप्लीट करेगी, उधर दूसरे चार्ट में एम कंप्लीट करेगी, मतलब ये कॉल में बन रहा है, कॉल में डब्ल्यू कंप्लीट करेगी और पुट साइड क्या है, एम कंप्लीट करेगी। तो इसका एंट्री पॉइंट क्या है, नेक लाइन से 5 से 7 पॉइंट ऊपर एंट्री प्लान कर सकते हो, और क्या है टारगेट हमारा ये डब्ल्यू ले सकते हो। एसएल तो जेन्युइन, तो एसएल इसका ये रहता है, बट ये क्या, अगर ये एसएल बड़ा है, आपको लग रहा है ये बड़ा है, तो एसएल क्या हो, 30 पॉइंट का हम एसएल फॉलो करो, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, 30 पॉइंट का एसएल फॉलो करो, ठीक है। एक और बात बता देता हूं मैं इसमें, अगर ये नेक बड़ी है, ऐसे नेक बड़ी हो जाती है, तो हमें डब्ल्यू पैटर्न में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि एंट्री ये बनेगी, टारगेट ये होगा, एंट्री और प्लस टारगेट के बीच में क्या है, गैप कम है, गैप क्या है, कम है, मतलब पॉइंट क्या है, गैप कम है ना, ये गैप क्या है, कम है, तो हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इसके नेकलाइन से 5-7 पॉइंट तो ऊपर पहले एंट्री करते हैं, टारगेट से भी 5-4 पॉइंट तो पहले निकलते हैं, जरूरी तो नहीं है वो टच पूरा उसको टच करके है टारगेट को, 5-7 पॉइंट पहले भी आ सकती है, मार्केट है आ भी सकती है नीचे। तो इसलिए क्या है, एंट्री क्या होगा, डब्ल्यू के जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होगा, एंट्री प्लान कर लिया इसका, जैसे डब्ल्यू कंप्लीट हुआ वो हमारा टारगेट रहता है। अगर ये नेक बड़ा है, जैसे ये नेक बड़ा है, ये एंट्री ये टारगेट है पास में है, तो हमें एंट्री प्लान नहीं करना है, तो रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ये है डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न। अब एक और छोटी सी इसमें बात बताता हूं मैं आपको, अगर कभी कभी आपको लग रहा है ना ये कभी कभी डब्ल्यू पैटर्न मेरा मिस हो गया, मान लो ये मार्केट ऐसे चल रही है, ये नेक बनाया, दोबारा नीचे डबल बॉटम बनाया और आपकी एंट्री मिस होगी थोड़ा सा, और पैटर्न कंप्लीट होने में थोड़ा सा बाकी है। अब अगर बीच में एंट्री मत बनाओ, इसको क्या नेकलाइन से ना मार्केट सपोर्ट लेने आती है, कहां सपोर्ट लेने आती है, इस पे नेकलाइन पे, अगर थोड़ा सा ऊपर जाके ना एक बार रीटेस्ट करने क्या है, नेकलाइन तक आती है, नेकलाइन से फिर उठा लो, एंट्री नेकलाइन से बना लो, एसएल भी फिर वो छोटा हो जाएगा, फिर ये आपको टारगेट कंप्लीट कर देगी, ये टारगेट आपका कंप्लीट कर देगी। मान लो अगर मार्केट एकदम से निकल भी जाती है, निकल गई बीच में जा रही है तो जाने दो, मत बनाओ एंट्री। अगर थोड़ा सा वो गई और थोड़ा सा रिवर्सल मार रही है, तो क्या होगा, वो इस नेक से सपोर्ट लेगी पूरा, नेक से 1-2 पॉइंट ऊपर, नेक से 2-4 पॉइंट ऊपर एंट्री बना लो, फिर तो नेक से एंट्री बना लो और ये टारगेट आपको मिल जाएगा। एचएल वो इसमें 30 पॉइंट का रखना है, ठीक है। तो ये नेकलाइन से अगर मिस हो जाता है तो दोबारा नेकलाइन पे आने का थोड़ा सा वेट करो, अगर वो कंप्लीट हो गया फिर नेकलाइन पे आ रही फिर मत बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि डब्ल्यू कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बाकी है, पेंडिंग है, तो क्या नेकलाइन से फिर दोबारा उठा लो, यहाँ से ये मिस हो गया तो यहाँ से उठाओ एंट्री, एंट्री प्लान करो यहाँ पे, और ये टारगेट फिर मार्केट आपको दे देती है। ये है भाई डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, मार्केट में अच्छा बनते हैं, अच्छा काम करते हैं, इन पे भी काम करोगे तो भी बेस्ट है। इस पे इतना टाइम नहीं लगता, जिसमें उन पैटर्न पे टाइम लगता था ना होल्ड करने के लिए, इसमें टाइम इतना नहीं लगता, डब्ल्यू थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर जाती है मार्केट, ठीक है। ये है डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न। एक दो कैंडल्स ही बता देता हूं भाई मैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक दो कैंडल। हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में बता देता हूं मैं थोड़ा सा। ये हैमर है, हैमर क्या होता है, हैमर वो होता है जिसकी विक क्या होती है, इसकी बॉडी से, ये अपनी बॉडी से ये विक क्या होती है 5 से 6 गुना क्या होती है, ये बड़ी होती है, ठीक है। ये हैमर काम बनता है, अगर ऐसा हैमर ये सपोर्ट पे बने तो क्या है, मार्केट का ट्रेंड, अगर मार्केट ट्रेंडिंग चल रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है और एकदम सपोर्ट से ये हैमर बन जाए, तो ये अच्छा क्या है, रिवर्सल कर देती है मार्केट को। तो इसकी एंट्री क्या है, हैमर से 5 से 6 पॉइंट ऊपर ही हमारी एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। एसएल क्या रहेगा भाई, एसएल इसका रहेगा ना 50% तक, कभी कभी मार्केट क्या है यहाँ तक आती है, एसएल के इसका 60% रख लो, मतलब इस वीक का नीचे 60% तक क्या है हमारा, ये एसएल रख लो यहाँ तक, 50% तक इसके 50% तक ना कभी कभी आती है, फिर यहाँ से रिवर्सल हो जाती है। अदरवाइज अगर विक ज्यादा बड़ी है ना नीचे, तो मार्केट अप्रोक्सीमेटली ऊपर चली जाती है, तो एंट्री क्या है, हैमर के हाई से 5-7 पॉइंट ऊपर लेके आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ये है, इसको क्या बोलते हैं, हैमर। एक इन्वर्टेड हैमर होता है, वो इसका उल्टा हो जाता है, हथौड़ा देखा है ना आपने, वैसे इसका कलर भाई चाहे रेड हो, चाहे इसका कलर रेड हो चाहे ग्रीन हो,
कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि विक जितनी बड़ी होगी मतलब इसमें बायर ही स्ट्रॉन्ग है। जो कैंडल मैंने समझाई है ना, अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो मार्केट को नीचे ले आए, वो कैंडल की क्लोजिंग नीचे करवा ले सकते थे, बट क्या बायर इतने स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ से सेलर के हाथों से मार्केट उठा के ऊपर तक ले गए, इतनी लंबी विक बनी है, तो मतलब इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए इसका कलर कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इसकी बॉडी छोटी सी होती है, तो मतलब ये अच्छा काम करेगा। जितनी विक बड़ी होगी उतना अच्छा पावरफुल होगा ये हैमर। ऐसे ही क्या है, ये इन्वर्टेड हैमर है, मतलब उल्टा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हैमर है, ठीक है। अब क्या होगा, चाहिए रेड हो चाहे ग्रीन हो, कोई मैटर नहीं करता, विक 5 से 6 गुना बड़ी होनी चाहिए बॉडी पे। अगर ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे बनता है तो क्या जबरदस्त काम करती है, जैसे अच्छी काम करती है। क्या है, ये अप ट्रेंड को सीधा ही डाउन ट्रेंड में, इसकी भी एंट्री क्या है, इसका लो ब्रेक होते ही इसकी एंट्री, मार्केट डाउन कर देगा 50% से ऊपर, इसका 60% तक क्या है इसका, ये एसएल हम रख सकते हैं। ये 50, क्योंकि ये वीक का 50% ये है, 60% में थोड़ा ऊपर इससे हम एसएल ये रख सकते हैं। और एंट्री क्या है इसका, हैमर से 5-4 पॉइंट नीचे, हैमर से 5 से 6 पॉइंट नीचे क्या हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये इन्वर्टेड है, ये हैमर होगा, ये इन्वर्टेड हैमर होगा। इसको हैंगिंग मैन भी बोल देते हैं, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, नाम अलग अलग है मार्केट में, बट देखो काम, हमें काम देखना है कि काम क्या करते हैं, चीजें किस काम आती है, हमें नाम से मतलब नहीं है, काम देखो इसका क्या है, ठीक है। तो ये है हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये आपके भाई पैटर्न है। बस इतने ही पैटर्न करवाऊंगा मैं आपको, आपके पैटर्न हो गए कंप्लीट, ज्यादा पैटर्न के चक्करों में मैं आपको नहीं डालने वाला हूँ। अब मैं आपको क्या है 3 महीने के चार्ट बनवाऊंगा, और वो चार्ट कैसे बनाने हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। और वो आपको कॉपी पेन लेके चार्ट आपकी कॉपी पे 3 या 4 महीने के बनाने हैं, ठीक है। उससे क्या है, आप मार्केट की चाल को समझ जाओगे कि मार्केट चलती कैसे है, मार्केट का बिहेव कैसा है, मार्केट करती क्या है, पूरा इसका चिट्ठा खोल दूंगा भैया आपके सामने। आप सारी चीजें क्या है जान जाओगे मार्केट के बारे में, कि मार्केट कौन से टारगेट देती है, कौन से टारगेट नहीं देती, कब मार्केट साइडवे रहती है, ठीक है, कब अच्छी मूवमेंट आने के चांस होते हैं, क्या कैंडलों में हमें देखना पड़ता है, वो 3 महीने के चार्ट में बनाओगे, आपको सारी एंट्रियां आपके सामने ही मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली। बाकी की बची हुई मार्केट है वो मैं आपको फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब क्या है, 3 महीने के चार्ट बनाने के बाद में फिर मैं आपको करवाऊंगा सेटअप, कि कहाँ पे एंट्री हम लेते हैं, क्या एसएल रहेगा, क्या टारगेट रहेंगे, वो सारी चीजें फिर मैं आपको करवा दूंगा। फिर उस पर आपको 2 महीने प्रैक्टिस करनी है लाइव मार्केट में, उसके बाद में आप फाइनेंशियली एडवाइजर से आप बात करके अपना पैसा लगा सकते हो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारे थे पैटर्न।